गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के हिस्ट्री फर्स्ट लेसन आगे पढ़ाने जा रहे हैं। द सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 1754। द फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लेक्स इन पौंडीचेरी वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज सक्सेस इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्लेक्स प्रथम कर्नाटक युद्ध में अपनी सफलता से प्रेरित था। He made plan to use as well-disciplined French army to take part in the affair of the Indian ruler and started to increase his power of protection and effect. उसने भारतीय शासकों के मामले में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी सेना को अनुशासित करने की योजना बनाई और प्रभाव पैदा करने की शक्ति बढ़ाने के लिए शुरू किया। A lot of confusion and disorder in Carnatic and Hyderabad on account the war of succession to the throne. अब उनके थ्रोन में क्या था कि सिंहासन के उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण कर्नाटक और हैदराबाद में बहुत सारे कन्फ्यूज़न और डिफेंस पैदा हो गए। द थ्रोन एट बोथ प्लेस फेल वेकेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ द रूलर इन कर्नाटिक चंदा साहिब कॉन्टेंट फॉर द। अब शासकों की मृत्यु के कारण दोनों स्थानों पर सिंहासन खाली हो गए। कर्नाटक में चंदा साहब ने संतोष किया। क्लेम ऑफ अनवरुद्दीन के क्लेम में दावा में जो साहिब थे चंदा साहिब ने संतोष किया। इन हैदराबाद नासिर जंग फॉट अगेंस्ट मुजफ्फर जंग। हैदराबाद में नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग आस्क्ड द फ्रेंच फॉर हेल्प। चंदा साहिब फ्रांसीसी सेना द्वारा समर्थित चंदा साहिब मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी से मदद मांगी। चंदा साहिब बिकेम द नवाब ऑफ द कर्नाटक सपोर्टेड बाय द फ्रेंच आर्मी। चंदा साहब फ्रांसीसी सेना द्वारा समर्थन में कर्नाटक के नवाब बन गए। अनवर उद्दीन वॉज डिफीटेड बाय द डुप्लेक्स एंड किल्ड इन द वॉर। अनवर उद्दीन को डुप्लेक्स ने हराया और युद्ध में मारा गया। हिज सन मोहम्मद अली चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम Arctic of the Trichinopoli. Finally, Dupleix success in his attempt. अब उनके बेटे मोहम्मद अली ने अपनी राजधानी को आर्केट से बदलकर त्रिचिनोपोली कर दिया। अतः डुप्लेक्स अपने प्रयासों में सफल रहा। द फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज स्नो एट इज हाइज। अतः भारत में फ्रांसीसी शक्ति अपने चरम पर जमी हुई थी। The British realized that the French would stop his influence in their trade interests. They threw their entire strength behind Muhammad Ali चंदा साहिब revival. अब आगे आप क्या है बताएं। अंग्रेजों ने महसूस किया कि फ्रांसीसी उनके व्यापार हितों से उनके प्रभाव को रोक देगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत मोहम्मद अली चंदा साहिब के प्रतिद्वंदी के पीछे फेंक दी। रॉबर्ट क्लाइव, a young officer in the British company service. रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कंपनी सेवा के एक युवा अधिकारी थे। अटैक आर्कोट द कैपिटल ऑफ कर्नाटिक। उन्होंने युवा अधिकारी जो को कर्नाटक की राजधानी आर्कोट पर हमला कर दिया। एट दैट टाइम द फ्रेंच एंड द चंदा साहब वर बिजी इन फाइटिंग विद मोहम्मद अली इन द त्रिचिनोपोली। अब उस समय आर्कोटोक पर हमला कर दिया। उस समय ट्रिनिकोपोली ने फ्रेंच और चंदा साहिब मोहम्मद अली थे, आपस में इन लोग लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। Robert Clive captured Arcot with only 20 British and 300 Indian soldiers. रॉबर्ट क्लाइव ने केवल 200 ब्रिटिश और 300 भारतीय सैनिकों के साथ आर्कोटोक पर कब्जा कर लिया। When चंदा साहिब led his army toward Arcot after hearing that his capital has been captured. तब चंदा साहिब ने यह सुनने के बाद कि आर्कोटोक की ओर अपना सेना का नेतृत्व किया। Finally, चंदा साहब was caught and killed and the French force was defeated. Finally क्या हुआ कि चंदा साहब मारे गए, पकड़े गए और मार दिए गए और फ्रेंच फोर्स ने उन्हें हरा दिया। देखिए आपको बताया गया कि चंदा साहब को पकड़ लिया गया था और उन्हें मार दिया गया और फ्रांसीसी सेना हार गई। द थर्ड कर्नाटिक वॉर, तीसरा कर्नाटिक वॉर। द पीस बिटवीन द टू कंपैरिजन आर वेरी शॉर्ट। जो पीस था इन दो चीज़ों में, शांति जो थी वो बहुत कम थी। द 7 year was break
आपको यहाँ से पढ़ाना है, सॉरी। द एक्ट ऑफ कॉन्क्वेयर ऑफ द आर्कोटोक इंसेज द प्रिंसेस ऑफ द ब्रिटिश। अतः उस समय आर्कोटोक के जीतने के कार्य ने अंग्रेजों को प्रतिष्ठित को बढ़ावा दिया। द फ्रेंच gradually lost the ground of Dupleix was called back by the French government and is planning the stabilized French empire in India were doomed later. A peace treaty known as the Treaty of the Pondicherry between the British and the French was signed in 1755. देखिए बताया गया उस समय आर्कोटोक को जीतने के कार्य ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। फ्रांसीसी धीरे धीरे जमीन से हार गए। डुप्लेक्स को फ्रांसीसी सरकार द्वारा वापस बुलाया गया और भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए योजना को बर्बाद कर दिया गया। फिर आगे है, बाद में 1755 में पौंडीचेरी ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच पौंडीचेरी की संधि की गई और इस संधि के रूप को जानने वाली शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बोथ द कंपनीज रिटर्न ईच अदर टेरिटरीज। अब दोनों कंपनियां इसमें क्या थी, अन्य क्षेत्र में आती थी। फाइनली मोहम्मद अली वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द नवाब ऑफ कर्नाटक। फाइनली कर्नाटक के नवाब के रूप में मोहम्मद अली को मान्यता दे दी गई। अब फिर है आपका द थर्ड कर्नाटिक वॉर, तीसरा कर्नाटिक युद्ध 1756 से 1763 में। द पीस बिटवीन द टू कंपनीज वर वेरी शॉर्ट। अब जो ये पीस थी, दो कंपनियों के बीच में शांति थी, वो बहुत कम समय के लिए थी। द 7 ईयर वॉज ब्रेक आउट इन यूरोपियन इन 1757। 1757 में यूरोप के बीच 7 साल का युद्ध छिड़ गया। एज अ रिजल्ट द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश अगेन टुक अपोजिट साइड। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने विपरीत पक्ष ले लिया। इन इंडिया इज लेड टू द फाइनली पेज ऑफ द कर्नाटिक वॉर। अब भारत में इसने कर्नाटक युद्ध के अंतिम चरण का नेतृत्व किया। इन द बिगनिंग द ब्रिटिश मैनेज टू गेन कंट्रोल इन बंगाल। इसके शुरुआत में बंगाल में अंग्रेजों ने नियंत्रण किया। दिस adversely affect the position of the French in the third Carnatic War। इसने तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। The French government took a determined step in the outs the British। उस समय फ्रांसीसी सरकार ने अंग्रेजों को बाहर करने के लिए एक दृढ़ कदम उठाए। A strong force headed by Count D'Ailly was sent। उन्होंने काउंट एली का अध्यक्षता में मजबूत बल भेजा गया था। Lally captured Arcot and a big attack on Madras was organized by the French। लेली ने जो मद्रास के तहत ब्रिटिश सैनिकों को पे अटैक किया। द ब्रिटिश ट्रूप अंडर मेजर लॉरेंस डिफेंड मद्रास। उस समय ब्रिटिश जो ट्रूप था उसने हमला कर दिया था, मतलब मद्रास के अंतर्गत लॉरेंस को हरा दिया था, मद्रास में पराजित कर दिया गया था लड़ाई में। आगे आपको बताया गया है इन 1760 में द फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेंडी वॉश। 1760 में फ्रांसीसी ने को पराजित कर दिया गया था वेंडी वॉश की लड़ाई में। फाइनली इन 1761 अंत में 1761 में द ब्रिटिश कैप्चर्ड पौंडीचेरी। ब्रिटिश ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया एंड द फ्रेंच लॉस्ट देयर पोजीशन इन इंडिया। और फ्रांस भारत में अपनी स्थिति को खो दिया। द 7 ईयर वॉर इन यूरोप इंडियड इन 1763 आफ्टर सिग्नेचर ऑफ द ट्रेटरी ऑफ द पेरिस। अतः जो ये 7 साल का युद्ध हो रहा था यूरोप में, 7 साल का युद्ध 1763 में पेरिस की संधि के हस्ताक्षर के बाद खत्म हो गया। पौंडीचेरी इन द साउथ एंड द चंद्रनगर इन बंगाल वर रिस्टोरेड टू द फ्रांच। दक्षिण में पौंडीचेरी और बंगाल में चंद्रनगर ने फ्रांस में बहाल किया गया था। However, the French were not permitted to reset their place, which could serve only in a center of the trade। हालांकि फ्रांस को उन स्थानों में विरोध करने की अनुमति नहीं थी, परमिटेड नहीं थी। द फ्रेंच पावर वर कम्प्लीटली ब्रोकन इन इंडिया। फ्रांस की शक्तियाँ पूरी तरीके से भारत में ख़त्म हो गई थी, टूट गई थी, सेवा ख़त्म हो गई थी। और आगे आपका है दे आफ्टर दे सेट आउट इन देयर टास्क ऑफ गेनिंग कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज। उन्होंने फ्रांसीसी सत्ता जब टूट गई थी तो प्रदेश में नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने कार्य में
वो जुट गए थे। अब आपका ये द रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश एंड द फेलियर ऑफ द फ्रेंच। फ्रांस के हारने और ब्रिटिश की सफलता के कारण अ लॉट ऑफ रीजन ड्यू टू विच द इंग्लैंड एंड सक्सेस अगेंस्ट द फ्रेंच। बहुत से कारण हैं जिसके कारण इंग्लिश ने जीता और फ्रांस के अगेंस्ट वो सक्सेस हुए। द स्पेसिफिक रीजन वर द फॉलोइंग। वो स्पेसिफिक रीजन्स निम्नलिखित हैं, विशिष्ट कारण निम्नलिखित हैं। पहला है द ब्रिटिश हैड बेटर सेटलमेंट एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास एज कम्पेयर द फ्रेंच फ्रॉम मेहे, चंद्रनगर एंड पौंडीचेरी, स्पेशली द कॉमर्शियल एंड द मिलिट्री पॉइंट टू व्यू। अंग्रेजों की बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बेहतर बस्तियाँ थी, जबकि फ्रांसीसी माहे, चंद्रनगर और पौंडीचेरी की तुलना में विशेष रूप से वाणिज्यिक और सैन्य दृष्टिकोण से, मतलब सैनिक की दृष्टि से और कॉमर्शियल से अंग्रेजों की अच्छी व्यवस्था थी। द ब्रिटिश हैड बेटर फाइनेंशियल पोजीशन एज कम्पेयर टू द फ्रेंच। This led to increase the business even the time of war, whereas the French company was always suffering numerous loss of trade. फ्रेंच की तुलना में अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति बेहतर थी, इसने युद्ध के समय भी अपने व्यवसाय को बढ़ाया, जबकि फ्रांसीसी कंपनियों को हमेशा व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। द इंग्लिश कंपनी हैड फुल कंट्रोल ओवर द सी रोड्स। इट्स सी पावर वॉज सुपेरियर टू ऑल इट्स रिवाल। अंग्रेजी कंपनियों का उनके समुद्री मार्ग पर पूर्ण नियंत्रण था। इसकी समुद्र शक्तियाँ अपने सभी प्रतिद्वंदियों से बेहतर थी। मतलब अंग्रेजी कंपनियों की समुद्र पार क्या थे, सी रोड्स बहुत बेहतर थे। द ब्रिटिश गॉट कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट वाइल द फ्रेंच कंपनी डिड नॉट गेट द फुल सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। अंग्रेजों को उनकी सरकार का पूरा समर्थन मिला, जबकि फ्रांसीसी कंपनियों को उनकी सरकार का पूरा समर्थन नहीं मिला था। द प्राइम मिनिस्टर पिट्स पॉलिसी help a lot of the British success in India. The managed the situation of Europe. He made the French busy in war fought in Europe between British and French at that time. So French could not send help to French in India in the form of money or men and ammunition. अब आगे है प्रधानमंत्री पिट की नीति में भारत ने ब्रिटिश की सफलता में बहुत मदद की। उन्होंने यूरोप की स्थिति को प्रतिबंधित किया। उन्होंने उस समय ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच यूरोप में लड़े गए युद्धों में फ्रांसीसी को व्यस्त कर दिया। इसलिए भारत में धन या पुरुष और गोला बारूद के रूप में फ्रांसीसी को मदद नहीं भेज सकता था। आपका लेसन ये एंड हो गया। हम आपको नेक्स्ट डे इसका एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कराएंगे और हम आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। आप लोग इसके डिफिकल्ट वर्ड वगैरह तैयार कर लो और इस लेसन को अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।